नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से टाइप आते हैं नेटवर्क के। वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन हम मेन टाइप इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, जैसा कि इसका नाम दिया गया है नेटवर्क, यानी कि एक तरह का जाल होता है और काम करने के लिए। जैसे कि आजकल नेटवर्किंग के बारे में भी आपने सुना होगा कि जो नेटवर्क जो है लोगों का नेटवर्क होता है पूरा, वो फिर काम करते हैं, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी नेटवर्क होता है, जिसके अंदर कंप्यूटर जो है काम करते हैं मिलकर, यानी कि एक वो नेटवर्क बनाते हैं और फिर जो है डाटा एक यूज़र दूसरे यूज़र को आसानी से शेयर कर सकता है, तो वो कंप्यूटर नेटवर्क होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में अगर हम जानें कि मान लीजिए एक कंप्यूटर है और हमारे पास दो कंप्यूटर और हैं, अगर हम इनको आपस में अटैच कर देते हैं, एक दूसरे से ये डाटा ले सकते हैं, तो वो क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क हो जाता है। तो इस तरह से कंप्यूटर नेटवर्क को आप आसानी से समझ सकते हैं। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे प्रिंटर हो गया, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी शेयर की जाती हैं, विच आर कनेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स। तो ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर और इंस्ट्रूमेंट्स आप कह सकते हैं। इसके अंदर जो है आप एक सर्वर का यूज़ करते हैं, उसके थ्रू सारे कंप्यूटर को जोड़ते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर कंप्यूटर और इंस्ट्रूमेंट्स भी लिए हैं कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर और इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी तरह के होते हैं जिनको आप कनेक्ट करते हैं थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स, कम्युनिकेट कर सकें ताकि हम उनके बीच में, तो इस तरह की उनके अंदर जो है लिंकिंग बनाई जाती है। फ्रॉम दिस नेटवर्क यूज़र कैन इंटरचेंज डाटा, इस नेटवर्क से क्या कर सकता है, यूज़र डाटा को इंटरचेंज कर सकता है और रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। इस तरह का कोई भी जो डाटा है या हार्डवेयर है, जैसे हमने बात की प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर है किसी एप्लीकेशन का जो डाटा है वो शेयर कर सकते हैं। तो इस नेटवर्किंग के थ्रू जो है आपस में एक तरह से एक लिंकिंग हो जाती है यूज़र्स की, और आपस में वो डाटा या फिर जो भी ज़रूरी चीज़ है उसको शेयर कर सकते हैं। कोई भी प्रिंट पर रिव्यू मान लीजिए चेक करना है, सभी चेक कर सकते हैं, किसी को प्रिंट देना है कोई भी प्रिंट दे सकता है, एक सिंपल सा एग्जांपल है। तो इस तरह से नेटवर्किंग काम करती है। एग्जांपल्स आप इसके देख सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। होम्स के अंदर जो है, अगर मान लीजिए आपके पास 3 या 4 कंप्यूटर हैं, तो वहाँ पर आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। स्कूल्स में तो आपने देखा ही होगा, लैब होती है जो उसके अंदर सारे कंप्यूटर जो हैं इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कैंपस के अंदर, और इसी तरह से ये तो हमने छोटे छोटे एग्जांपल लिए। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं, कॉरपोरेट बिल्डिंग्स होती हैं, बिजनेस बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पर इस तरह की कंप्यूटर नेटवर्किंग की जाती है ताकि यूज़र्स जो है आपस में डाटा शेयर कर सकें। अब टाइप ऑफ नेटवर्क की बात कर लें, जो मेन टाइप होते हैं जैसे पैन, लैन, व्लैन, मैन, वैन, सैन, वीपीएन, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो चलिए पहले सबसे ले लेते हैं हम जो पैन है। पैन की जो फुल फॉर्म है वो होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब जैसा कि इसका नाम है पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका मतलब क्या है कि जो आपका पर्सनल रूम है, मान लीजिए आप वाईफाई के थ्रू कोई फ़ोन अटैच कर लेते हैं, जैसे कंप्यूटर है, कोई आपने फ़ोन अटैच कर लिया, कोई प्रिंटर अटैच कर लिया, इस तरह से जो है आप पैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यहाँ पर वाईफाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वायर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरह की जो पर्सनल एरिया आप बनाते हैं जो रूम के अंदर, तो वहाँ पर उस नेटवर्क को हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, जो कि काफ़ी कम दूरी तक काम करता है। जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर को फ़ोन से अटैच करना चाहते हैं, वाईफाई के थ्रू कह लीजिए या वायर के थ्रू कह लीजिए, या फिर आप जो है ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप प्रिंटर को कनेक्ट करना चाहते हैं वाईफाई के थ्रू। तो इस तरह से ये आप पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाते हैं। तो ये जो है पैन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, बहुत ही स्मॉलेस्ट नेटवर्क आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही स्मॉल एरिया ये कवर करता है, लगभग 10 मीटर तक का एरिया जो है ये कवर करता है, वहाँ तक किसकी रेंज होती है। और ये यूज़ किया जाता है इंडिविजुअल पर्पज़ के लिए, जैसे आप कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहते हैं सेल फोन के साथ, प्रिंटर के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, वाईफाई के थ्रू या वायर्स के थ्रू। तो एक एरिया नेटवर्क जो है पर्सनल है ये हमारे पास। दूसरा होता है लैन। लैन होता है हमारे पास, अगर इसकी फुल फॉर्म देखें, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया का क्या मतलब है कि मान लीजिए आपका घर जो है 2 या 3 बिल्डिंग का है, या मान लीजिए 2-3 फ्लोर का है, या इसी तरह से आसपास 2-3 बिल्डिंग हैं आपके घर के, तो उनको आप आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं।
तो वो जो है लैन के अंदर आ जाता है। मान लीजिए एक बिल्डिंग के जो है सारे जो अंदर घर हैं, जो फ्लैट हैं, उनको कनेक्ट करना चाहते हैं, या उसके आसपास की, यानी कि थोड़ी रेंज तक हो बस, तो वहां तक की जो बिल्डिंग्स हैं उनको कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क आ जाता है। ये कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क आपने देखा ही होगा कंपनीज के अंदर, स्कूल कॉलेजेस के अंदर, जो कि लार्ज एरिया को कवर करता है। लगभग 5 किलोमीटर तक का एरिया ये कवर कर लेता है, जो लैन होता है। इसके अंदर जो है कनेक्टिंग डिवाइस हम यूज करते हैं एक या एक से ज़्यादा जो नियर बाई बिल्डिंग्स हैं उनको जो है अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं तो कनेक्टिंग डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। जो कनेक्शन बनाए जाते हैं ज़्यादातर केबल्स के थ्रू बनाए जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर आप केबल नहीं लगा सकते तो वहाँ पर जो है वायरलेस कनेक्शन का भी आप यूज़ कर सकते हैं लैन के अंदर। लेकिन ज़्यादातर जो कनेक्शन है लैन के अंदर केबल्स के थ्रू बनाए जाते हैं। लेकिन अगर नहीं वहाँ पर वो आप बना सकते कनेक्शन, तो वहाँ पर वायरलेस कनेक्शन का भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये लैन हो गया। इसी तरह से लैन को हमने देखा कि ज़्यादातर केबल का यूज़ करते हैं, लेकिन कई जगह वायरलेस कनेक्शन का भी यूज़ कर लेते हैं। तो इसका एक और टाइप आ जाता है यहाँ पर, जिसको हम WLAN बोलते हैं। ये क्या है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि वही हमने बात की, जो बिल्डिंग है मान लीजिए जहाँ पर किसी फ्लैट में आप वायर को नहीं पहुँचा पा रहे, वहाँ आप वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ कर लेते हैं, यानी कि वाईफाई के थ्रू उसको जोड़ देते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ लैन। तो लैन का ही एक टाइप है, लोकल एरिया नेटवर्क का एक टाइप है, लेकिन ये केबल पर डिपेंड नहीं करता। तो आप बिना केबल के जो है अटैच कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर को। When we use Wi-Fi, we use LAN, यानी कि जब आप वाईफाई का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप इसका यूज कर रहे हैं, जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है उसका यूज कर रहे हैं। अब आगे आ जाता है मैन। ये क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये जो है WLAN से अगर कहें तो इससे ज़्यादा लार्जर एरिया को ये कवर करता है। लॉन्गर देन LAN, जो LAN है उससे ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा एरिया को कवर करता है, यानी कि लगभग 50 से 60 किलोमीटर तक का एरिया कवर करता है। लेकिन स्मॉलर देन WAN, अभी आगे पढ़ेंगे जो WAN है, तो वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है तो उससे छोटा है, लेकिन LAN से बड़ा है। एक तरह से कह लें काफ़ी सारे LAN का एक ग्रुप अगर हम बना लें तो वो जो है एक तरह से मैन हो जाता है। इट कनेक्ट्स मल्टीपल LAN टुगेदर। तो मल्टीपल LAN का एक ग्रुप बना लें, यानी कि एक LAN है, 2 है, 3 है, 4 है, उनका सबका ग्रुप बना लें। तो जैसे 5-5 किलोमीटर तक का सबका एक ग्रुप बना लें, 50 से 60 किलोमीटर तक, यानी कि एरिया बढ़ा दिया, तो उसको मैन बोल देते हैं सिंपल। यानी कि कवरेज एरिया के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ज़्यादा LAN आप इसके अंदर जोड़ देंगे तो लार्जर एरिया, जैसे कि एक सिटी को कवर करना है, एक टाउन को कवर करना है, पूरे कैंपस को कवर करना है, बहुत बड़ा कैंपस है, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। तो ये मैन हो जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं वैन की, जिसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि हम यूज करते हैं। जैसे कि वर्ल्ड वाइड यूज होता है जो नेटवर्क है, वो वैन ही है। वाइड एरिया नेटवर्क किसको बोला जाता है? वैन वर्क लाइक लैन। ये जो है लैन की तरह ही काम करता है, जैसे एक बेसिक जो है वो लैन ही है अगर हम देखें, लेकिन उसको फिर आगे उसकी रेंज बढ़ा रहे हैं बस। तो बेसिक वर्किंग वही है, लेकिन बहुत सारा जो कहें कि लार्ज एरिया को ये कवर करता है। हम इससे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं रिमोटली, यानी कि बहुत दूर बैठे बैठे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। इट इज़ द इंटरनेट विच वी यूज वर्ल्ड वाइड। ये वही इंटरनेट है जो हम यूज कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, जो यूज हो रहा है, तो ये वही है। यानी कि एक दूसरे जो कंट्री है उसकी साइट आपको चलानी है, वो यहाँ पर कनेक्ट हो रही है, आप उसको ओपन कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं। तो इस तरह से वो वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आ जाता है, जो कि हम यूज कर रहे हैं सिंपल। आगे आ जाता है SAN। ये होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अब मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, उसके अंदर उसकी मेमोरी फुल हो जाती है, आप उसके डाटा को कहीं और स्टोर करना चाहते हैं, उसको स्टोरेज एरिया नेटवर्क बोलते हैं। कि आप वहीं से बैठे बैठे अपने डाटा को कहीं और सर्वर पर स्टोर कर लेते हैं। कि बहुत सारे सर्वर कंपनीज जो है इस तरह के प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर अपना डाटा आप स्टोर करके रख सकते हैं, और ज़रूरत के समय आप उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। इट इज़ द अनदर टाइप ऑफ LAN। ये भी टाइप है LAN का, लेकिन ये लार्ज डाटा को हैंडल करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए काम आता है। सिंपल है कि LAN तो बेसिक है ही, लेकिन ये जो है लार्ज डाटा को ट्रांसफ़र और स्टोर करने के काम आता है। अगर आप कहीं पर अपनी मेमोरी का डाटा, कंप्यूटर की मेमोरी फुल हो गई है मान लीजिए, उसका डाटा कहीं और स्टोर करते हैं,
तो ये जो है आपकी परफॉर्मेंस, कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाता है एक तरह से कह लीजिए, और स्पेस भी खाली रखता है। जो पर्पस है इसका, वो ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स स्टोरेज रिसोर्सेज हैं वो जो है दूर बैठा जो सर्वर है उसके ऊपर जो है आप उसको स्टोर कर सकते हैं इनटू ए सेपरेट हाई परफॉर्मेंस एटमॉस्फेयर के अंदर। जो हाई परफॉर्मेंस एटमॉस्फेयर वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है उस डाटा के लिए, तो वहाँ पर आप इसको स्टोर कर सकते हैं और आसानी से जब आपको ज़रूरत है उसको आप निकाल सकते हैं। और आपकी कंप्यूटर की जो ओरिजिनल नेटवर्क है अगर उसकी बात करें तो उसको जो है आप ब्लैंक कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक लैन के थ्रू एक छोटा सा ग्रुप बना रखा है या एक बिल्डिंग के अंदर बना रखा है, उस डाटा को कहीं और स्टोर करना चाहते हैं, दूर कहीं स्टोर करना चाहते हैं, दूर सर्वर पर कहीं पर, जिसने भी आपको प्रोवाइड किया है सर्वर, बहुत सारी कंपनियां करती हैं प्रोवाइड, तो वहाँ पर आप उसको स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से इसके अंदर एक और टाइप ले सकते हैं, जैसे क्लाउड स्टोरेज सिस्टम होता है। जैसे ये तो सर्वर पर स्टोर होता है, वो जो है क्लाउड बेस होता है, तो वो जो है अलग अलग तरह के इस तरह के स्टोरेज सिस्टम हमारे पास होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं वीपीएन की। वीपीएन भी आपने सुना होगा। तो ये होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मतलब क्या है? अब जैसे आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, कोई भी पेमेंट आप करते हैं, मान लीजिए वेबसाइट के थ्रू आप अपनी बैंकिंग ऐप को खोलते हैं, या इस तरह की कोई जो आप वेबसाइट को खोल रहे हैं जहां पर आप नहीं चाहते कि आपका डाटा जो है, आपकी आइडेंटिटी जो है किसी हैकर के पास जाए, किसी ऐसे पर्सन के पास जाए, थर्ड पर्सन के पास, जो कि उसका मिसयूज करे, तो वहां पर वीपीएन का यूज किया जाता है। वीपीएन जो है सिक्योरिटी को इंक्रीज करता है, प्राइवेसी को इंक्रीज करता है। जब आप किसी भी नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हो या कहीं की किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे हो, अब मान लीजिए आप क्या करते हैं कि आप एक जगह है, मान लीजिए वीपीएन काम कैसे करता है, आप एक जगह यहाँ पर हैं और जो थर्ड जो है यहाँ पर आपको इसको चलाना है, तो यहाँ पर ये जो है सेकंड जो है वीपीएन की तरह काम करेगा। ये जो है वीपीएन पे जाएगा, आपका जो भी डाटा है, आइडेंटिटी जो है, अब ये इसको इससे छुपा लेगा ताकि कोई भी जो पर्सन है बीच में इसको अटैक ना कर सके और आपको कोई नुकसान ना हो। तो वीपीएन जो है आपके आइडेंटिटी को एक सिक्योरिटी, एनहांस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एक तरह से। जो अटैक होते हैं इस तरह के हैकर्स के, उनसे बचाता है। डाटा लीकेज को एक तरह से कह लें, उसको बचाता है। तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है अगर आप इस तरह के काम करते हैं तो, यानी कि जहाँ पर आपको लगता है आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, तो वीपीएन का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसका यूज़ करते भी हैं। व्हेन यू यूज़ पब्लिक नेटवर्क, सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी कहाँ पर होती है? अगर आप पब्लिक नेटवर्क का यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको पता है कि वाईफाई फ्री है, आप फटाफट से कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर चांस होता है कि हैकर आपको टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि फ्री है तो वहाँ पर ईजिली वो आपको टारगेट कर सकते हैं, ईजिली आपकी जानकारी को चुरा सकते हैं। तो इस तरह से जो वीपीएन है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एक प्राइवेट नेटवर्क आपको वर्चुअल प्रोवाइड करता है जिससे दूसरा कोई आपकी जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसका मिसयूज ना कर सके। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।